नमस्कार। कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। गौशाला और गौवंश के नाम पर सरकार द्वारा करोड़ों की धनराशि खर्च करने के बावजूद गौशाला और गौवंश की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। चाहे हम हो या आप, तमाम गौवंश गौशालाओं की अव्यवस्था का शिकार हो, भूख और प्यास से असमय और तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग रहे हैं। ऐसा लगभग रोज ही देखने और सुनने में आ रहा है। यह बात कांग्रेस की आज से प्रस्तावित गाय बचाओ किसान बचाओ पद यात्रा के चलते घर में ही नजरबंद किए गए कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व सदर विधायक विनोद चतुर्वेदी ने अपने आवास पर बुलाई पत्रकार वार्ता के दौरान कही। इस अवसर पर पीसीसी सदस्य चंद्रशेखर वर्मा लौना, पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष चौधरी श्याम सुंदर, प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस संजीव तिवारी सीटू, जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस पवन पटेल देरावटी आदि मौजूद रहे। योगी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट होने के नाते गौशाला और गौवंश की दुर्दशा आश्चर्यजनक है, क्योंकि जब सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट का यह हाल है तो औरों का क्या होगा। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक है सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट गौशाला का हाल जानने के लिए प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर आज 26 दिसंबर से निकलने वाली कांग्रेस की गाय बचाओ किसान बचाओ पदयात्रा को रोकने के लिए कांग्रेसियों को घरों में ही नजरबंद करने का प्रदेश पर हुकूमत कर रहे हुक्मरानों का हुक्म है। प्रदेश पर हुकूमत कर रहे हुक्मरानों के इस हुक्म ने वैसे हुक्मरानों पर ही तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि गौशाला का हाल जानने के लिए निकाली जाने वाली पदयात्रा को रोकने का सीधा अर्थ है कि इस पदयात्रा से सरकार को अपनी पोल खुलने का भय है, और पोल खुलने का भय बिना पोल के नहीं होता। तो इतना तो तय है कि सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं बड़ी पोल है। तो आइए देखते हैं इस संबंध में क्या कहते हैं घर पर ही नजरबंद पूर्व सदर विधायक विनोद चतुर्वेदी। है वो हम दिखाना चाहते हकीकत और इस हकीकत को देख के माननीय मुख्यमंत्री जी आप क्या करना चाहते हैं ये हम लोग बताना चाहते थे। शांतिपूर्ण पैदल यात्रा करके 15 किलोमीटर की हम लोगों ने एक प्लान बनाया था कि सारे कांग्रेसी जहां जहां पर गौशालाएं हैं वहां हत्याएं हो रही हैं, गाय भूख से तड़प रही हैं। हमारे यहाँ ही कम से कम 300 से ज़्यादा अस्थायी गौशालाएं हैं और बहुत से हमारे ज़िले में स्थायी जो बनाई जा रही 2-2 करोड़ रुपए में, अभी तक उन पर किसी पे टीन सेट नहीं है। खुले मैदान में गाय रह रही हैं, जो हैं भी उनकी हालात, ना तो कोई उनको स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, ना उनको पूरा भोजन मिल रहा, ना पानी मिल रहा। इस अव्यवस्था को हम इस यात्रा के द्वारा उजागर करना चाहते थे जनता के बीच में और सरकार के बीच में, और माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते थे कि आपका जो सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है उसकी क्या हालत है सरकार में। लेकिन उन्होंने शायद उन्हें ये भी नागवार गुजरा कि प्रजातंत्र में एक मौलिक अधिकार है हमको आंदोलन करने का, शांतिप्रिय आंदोलन करने का कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, लेकिन उसको भी वो नहीं चाहते कि हम करें। हमको तो आज ऐसा लगता है जैसे अंग्रेजों के टाइम में हम फिर से पुनः स्थापित हो रहे हो। जो अंग्रेज करते थे, मेरे पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जेल यात्री थे देश की आज़ादी में, हालांकि वो अब संसार में नहीं है, लेकिन वो किस्से सुनाया करते थे। तो लगता है कि अब पुनरावृत्ति हो रही है, ऐसा लग रहा है। भाई हम लोग जाते, हम आपके सरकार की जो गलतियां हैं, जो नाकामियां, वही तो बताते। हम पैदल यात्रा कर रहे थे, हम कोई उपद्रव करने का नहीं था, हमारा शांतिप्रिय मार्ग था, जो कि इस देश में मौलिक अधिकार है, सबको मिला हुआ। लेकिन फिर भी उनको ये पसंद नहीं है कि आप हमारी कोई बात कहें, हम गलत करें या सही करें, लेकिन हम जो करें उसमें हाँ करो। इसलिए ऐसा लगता है कि लोकतंत्र खत्म हो गया। अब क्या प्रोग्राम है, अगले का प्रोग्राम क्या है? अब हमारा प्रोग्राम, चूंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ ललितपुर जा चुके थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया है, तो हम चूंकि कानून में आस्था रखने वाले लोग हैं, हम नहीं चाहते हैं कि कानून की कोई हम वायलेंस करें, लेकिन हम अपना आंदोलन बरकरार रखेंगे। ठीक है, अभी ये अपने दमन चक्र चला के रोक सकते हैं, तो हम प्रेस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इन सबको उजागर करेंगे। हम अपने कार्यकर्ताओं से सबसे कह दिया है कि आप लोग जहां रहते हैं वहां गौशाला है, तो गायों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट दें। और हमारी माननीय महासचिव प्रियंका जी लगातार इस पर नज़र रख रही हैं कि देखिए सरकार की जो कमियां उनको हम लोग उजागर करें।
कृष्णा न्यूज के लिए गौरव चतुर्वेदी की रिपोर्ट। पहले भी लोगों को स्वस्थ लाभ मिलता था, उसी तरह दोबारा से शुरुआत हो चुकी है। और हमारी एक कोशिश है कि बहुत सारे माता पिता रोज़ रोज़ आके यहाँ पर अपने शरीर का अच्छी तरीके से देखभाल कर सके, रोज़ रोज़ इस मशीन का फ़ायदा ले सकें। और आप लोग खुद आइए और साथ में कोशिश करिए, बहुत सारे लोगों को यहाँ के बारे में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। समय पर समाचार पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें हमारा चैनल कृष्णा न्यूज और जल्दी से समाचार पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।